हर आदमी जिम्मेवारी लगी होंगी ना, इन्हें इंदी जिम्मेवारी लगी हुई। पिछले 3 साल का इस इशू भी लेइए BDC बनवाई को नहीं तभी असें बनवाई, ठीक है ना, चमनलाल गुप्ता ने बनाई, ठीक है ना, तो BDC नहीं होंगी अज डोडा खाली हुई थोड़ा, ठीक है ना। तो इसलिए उन्हें मीनो ने भी आख्या कि थोड़े को वोट लेने सारा थोड़ा रिलेशन, हाँ सिक्योरिटी रिलेशन करने, कुछ नहीं होंगे तो अज तो डोडा खाली हुई ना, जोरी पुंछ खाली हुई है ना, आज थोड़े सामने रिजल्ट आ लेकिन एक कोर्ट के आदेश के बाद हमारे एसपीओ लाइन्स और थानों में है और कोर्ट ने आदेश दिया था कि वो बाउंड नहीं है, दे आर नॉट बाउंड टू डिस्ट्रीब्यूट देयर सैलरी एंड अदर मेंबर्स। उस बेस पे वो अपनी ड्यूटी लाइन या थानों में दे रहे हैं, बाकी BDC मेंबर पैसे थे। तो ये लड़ाई हमने लड़ी, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, काफी लंबे समय तक, क्योंकि स्टेट के ऑफिसर्स और प्रशासन ने थोड़ा सा समय इसमें लगाया, विलंब किया, टाइम ज्यादा लगाया और अल्टीमेटली 1 मार्च 2022 को आदरणीय गृह मंत्री जी ने ये ऑर्डर दे दिया कि भाई जितने भी सदस्य हैं BDC के, इनकी सैलरी अभी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत दी जाएगी। सोटिया साहब जिंदाबाद, सोटिया साहब जिंदाबाद, सुनील शर्मा जिंदाबाद, सुनील शर्मा जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी। देखिए, आज मेरे निवास स्थान पे वीडियो साथी जो SPO BDC SPO थे, इन सब का आना हुआ है। इनसे पहले 2 दिन पहले भी जो कठुआ क्षेत्र से हैं वो लोग आए थे। आज ये बॉर्डर के लोग जो आए हैं ये सारे BDCs में काम करते थे। आपकी जानकारी के लिए और इन सब की इनको भी मालूम है कि अगर BDC क्रिएट की तो भारतीय जनता पार्टी के टाइम जब अटल जी की गवर्नमेंट थी तो तब ये क्रिएशन हुई। और क्रिएशन किन परिस्थितियों में हुई ये भी आप जानते हैं। जो हालात, जो माहौल इस रियासत में बनाने की कोशिश की गई, ख़ास करके डोडा और जोरी पुंछ में के एरिया में, और मैं आपके माध्यम से इनका आभार भी प्रकट करता हूं, इनको ये भी धन्यवाद भी कहता हूं कि अगर BDC नहीं होती तो शायद आज डोडा पूरा खाली हो गया होता और जोरी पुंछ खाली हो गया होता। मगर आज जब ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने इनकी जो गुहार थी, जो एक बहुत अरसों से चली आ रही, 95 से चली आ रही जो डिमांड थी, उस डिमांड को अमली जामा पहनाने का काम किया। तो जब रियासत में आई तो कहीं ऑर्डर में विलम्ब हुआ, ऑर्डर के विलम्ब होने के बाद फिर जो ऑर्डर था जिस तरीके से इम्प्लीमेंट होना चाहिए था वो हुआ नहीं। तो हमारी पार्टी की तरफ से इस विषय को पूर्व में मंत्री और वर्तमान में हमारे महामंत्री सुनील शर्मा जी इस कार्य को देख रहे हैं, उनकी जिम्मेवारी है। तो इसलिए ये जो साथी मेरे पास आए तो मैंने इनकी वीडियो पे कॉल करवाई है। और सुनील जी बड़े गंभीर हैं, भारतीय जनता पार्टी बहुत इस इशू को लेकर बहुत गंभीर है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो इनकी डिमांड्स हैं, जो ये चाहते हैं, वो ऑलरेडी हमारे संज्ञान में है। और इस इशू को लेकर हम ऑनरेबल होम मिनिस्टर, जो देश के होम मिनिस्टर हैं, उनसे भी मिलेंगे। पार्टी का एक शिष्टमंडल बहुत जल्द ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से मिलने जा रहा है। जो इनकी डिमांड्स हैं, जो इनके इश्यूज़ हैं, वो जेन्युइन डिमांड हैं और जो परिस्थितियां बनाने का कोशिश की थी, आपके सामने आज नया उदाहरण है। रजौरी में जो वाक़या हुआ तो वो एक इन्हीं का मेंबर था, इन्हीं का साथी था, जहाँ वॉलंटियर था, तो जिसने बहुत बड़ा जो जान माल का नुकसान होना था वो बचाया। इसलिए इनका एक अपना रोल है और जिस तरीके से, जिस इफ़ेक्टिव तरीके से ये कर सकते थे अपना काम ये कर रहे हैं। जो आज इनकी डिमांड्स हैं वो सुनील शर्मा जी से इन्होंने अपनी बातें रखी हैं, उनके ध्यान में हैं और उन्होंने विश्वास दिया है कि क्योंकि नाउ इट इज़ द पॉलिसी मैटर में जो इनका ऑर्डर बना है उस ऑर्डर में अमेंडमेंट्स चाहिए। अमेंडमेंट्स कैसे होती हैं आप जानते हैं। जो भी प्रक्रिया इसके लिए फॉलो करनी है उस प्रक्रिया को भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध है, वो फॉलो करेगी। सुनील जी इस कार्य को देख रहे हैं और उन्होंने इन सब साथियों को विश्वास दिलाया है कि जो आपका कंसर्न है वो आपका कंसर्न नहीं, हमारा कंसर्न है। और मैं आपके माध्यम से इन साथियों को, सारे जो तमाम जो हमारे साथी BDCs वाले आए हैं, इनको मैं भी विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आपके इशू को लेकर सीरियस है।
बीडीसी भारतीय जनता पार्टी ने ही क्रिएट की थी। भारतीय जनता पार्टी की ये सोच थी कि जो विलेज लेवल पे लोग हैं, जो अपने अपने गांव में बैठे हैं, उनसे बड़ी शनाख्त कोई नहीं कर सकता, उनसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव अफेक्टिव रोल कोई नहीं प्ले कर सकता है। तो इसलिए ये इसकी क्रिएशन हुई थी। जो इनकी डिमांड है, जो बाकी लोगों की है कि उनको भी मिलना चाहिए, हम नहीं कहते किसी का हक मरना चाहिए, बट जो इनका हक है वो दिया जाए। हम सरकार से भी अपील करेंगे और पार्टी ऑलरेडी इस इशू को लेकर ये फैसले सरकार लेती है और मैं यही कह सकता हूं कि बहुत टाइम बाउंड मैनर में ही इस इशू को डील करेंगे और पार्टी इसके लिए वचनबद्ध है। और ये जो भी इनकी डिमांड्स हैं, जो इनकी डिमांड नहीं है, आम समाज की डिमांड है और इस प्रदेश, इस यूटी, जम्मू कश्मीर यूटी के लोगों की ये डिमांड है। और इस जो ये क्रिएशन की गई है बीडीसी की, इससे बढ़िया एक प्लेटफॉर्म कोई हो नहीं सकता कि जो टेररिज्म है, जहाँ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, जहाँ आए दिन मुसीबत छोटी छोटी टारगेट्स करके लोगों को किया जाता है। तो इनका एक इफेक्टिव रोल है। इनके रोल की हम पहले भी सराहना करते हैं, आज भी सराहना करते हैं और इनको, इन भाइयों को, इन साथियों को यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो इनका इशू है वो जेन्युइन इशू है और बहुत जल्द सरकार इसके ऊपर इनकी डिमांड को कंसिडर करे। हाँ जी, के डिपार्टमेंट है सर? बीडीसी एसपीओ सर। हाँ जी, के प्रॉब्लम है डीआरसी मंत्री प्रॉब्लम साहब? सर यह कि हम बीडीसी में 1995 के तहत चमन लाल गुप्ता की तरफ से हमारा ऑर्डर हुआ था और हमें बीडीसी में लगाया गया और उसी हिसाब से हमारी तनख्वाह पहले 900 रुपया थी, फिर 6000 हुई, 1500 हुई, फिर 3000 हुई, फिर 6000 हुई, 18000। इसी सरकार, बीजेपी सरकार ने हमारी पे बढ़ाई और आज हमारे आगे ये प्रॉब्लम है कि हमारी 18000 से तनख्वाह काट कर 4000 की जा रही है। और हमारे एसपीओ हैं जो भाई, उनका लाडली खाता और बीपीएल और 2000 मोदी का जो खाते में आता था वो भी कट हो गया और मेंबर और पूरी ये फैसिलिटी ले रहे हैं और एसपीओ को इससे वंचित रखा गया है। और एसपीओ पुलिस लाइन, चौकी, थाने और जहां स्पेशल ड्यूटी होती है वहां पे लगाए जाते हैं और एसपीओ ड्यूटी पर नहीं जाते हैं तो उनकी एब्सेंट लगा दी जाती है। मेंबर चाहे ड्यूटी पे आए या ना आए, उनकी कोई एब्सेंट नहीं लगती, ना उनकी खाते में कोई हाजिरी लगाई जाती है और एसपीओ को एक दिन एक टाइम भी उसको एब्सेंट नहीं होने दिया जाता। रात को बुलाया जाता है तो रात को ड्यूटी देनी पड़ती है। 24 घंटे एसपीओ ड्यूटी दे रहा है, फिर भी उसकी पे 18,000 से काटकर 4,000 की जा रही है। और इस सरकार ने हमारी पहले भी बहुत हेल्प की है और हमें इस सरकार पर पूरा यकीन है, हमारे साथ ये सरकार धोखा नहीं करेगी, क्योंकि ये बॉर्डर के लोग हैं जितने भी हैं, ये सरकार के साथ हैं और सरकार का तहे दिल से हम शुक्रिया करते हैं कि इन एसपीओ की तनख्वाह 18,000 से 4,000 नहीं होनी चाहिए और इनकी पे बढ़नी चाहिए, इनको रेगुलर पॉलिसी देनी चाहिए। सुनील शर्मा से करवाई है, उन्होंने कहा कि आपकी 18,000 पे है जो 18,000 ही रहेगी और मेंबरों की लग पे लगेगी, उनके साथ लग मेंबर जोड़े जाएंगे, आपकी पे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ये हमारे संजीव साहब जिसरोटिया साहब ने हमारी रिक्वेस्ट जो सुनील शर्मा तक पहुंचाई। 2000 ਚ ਸਾਡੀ ਪੇਪਰ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ 1500 ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। 1500 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3000 ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 6000 ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 12000 ਹੋਏ। ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਡਿਊਟੀ ਐਸੇ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਐਸੇ 11 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਐਸੇ ਔਰ ਉਸ ਡਿਊਟੀ करने के बावजूद सर इस वेले साढ़े बच्चे जवान होए 18,000 रुपये लिया ऐसा सर लोन लेते है, लोन लिए अपने बच्चे पढ़ाने हैं। लेकिन सर इस 18,000 के बजाय साड़ी तनख्वाह इस वेले 4,000 की है। तुम दसो कि असं 4,000 अपने बच्चे पालचे या साड़ी जिंदगी बर्बाद है, ऐसा साढ़े बच्चे जिंदगी केह् मतलब साड़ी जिंदगी बर्बाद हो ही गई है, लेकिन साढ़े बच्चे की जिंदगी बर्बाद हुई है। ऐसे अपने बच्चे कि'यां पढ़ाचे? मेरा बेटे लड़की पढ़ाए 3 बच्चे हैं सर, कि'यां पढ़ाचे उ'नें? और ऐसे पिछली बार भी जस्टिस साहब को आए थे पहले कितनी तनख्वाह थी, हुण कितनी हुई? सर पहले शुरू को 1500 हुई, इस वेले 18,000 तो बाद ही ऐसे 18,000 के सर्टिफिकेट सानू गवर्नमेंट देते थे, वो ऐसे बैंक लाइए सर लोन लेते है सर। ऐसे साढ़े करा रहे वो सर 4,000 करा रहे हैं सर। 6500 मेरी किस्त दी है बैंक सर, उस 4,000 मेरे खाते रहा वो नहीं 6500 बैंक का कुत्थों देना मैं उन्हें। और जो मेरे बच्चे खर्चे बच्चे स्कूल जाते उतो मैं उधर पैसे कुत्थों कड्ढने सर। मेरे वास्ते प्रॉब्लम होई दी है, ऐसे सरकार का रिक्वेस्ट करने ये सारी रिक्वेस्ट सुन, साढ़ी जिंदगी बर्बाद जियां मर्जी ऐसे साढ़े बच्चे थोड़ा जिहा तरस करन। और अज जसरोटी साहब को आए इनका बड़ा बड़ा धन्यवाद। उम्मीद रखने सारे जसरोटी साहब साढ़े गलबात सुनील शर्मा उन्होंने गल कराई है, उन्होंने सानू आश्वासन दिता है कि थोड़ा जो मसला हो ठीक ठाक हो जाए।